अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पटना एम्स के, जहां नशा में धुत किछु युवक एक निजी हॉस्पिटल में जम कर हंगामा कैलन। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के पटना एम्स के पास एक निजी हॉस्पिटल में एक डीएसपी स्तर के अधिकारी के मां के इलाज के दौरान मौत भ गेल। डीएसपी साहब अपन मां के शव के अस्पताल से बाहर लऽ निकल लगला। एहि दौरान बाहर में शराब के नशा में धुत दू गुट में मारपीट भ रहल छल। डीएसपी मारपीट करे वाला के ओतऽ से हटे के लेल कहलन। एहि के बाद शराब के नशा में धुत लोग डीएसपी के साथ मारपीट शुरू कर दिलन। एतबे नहीं, डीएसपी के साथ मारपीट करत बदमाश सब बहक झुंड अस्पताल में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ केलक। अस्पताल परिसर में मारपीट और तोड़फोड़ के सूचना पुलिस के मिलल। पुलिस दलबल के साथ मौका पर पहुंचल और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पायल गेल। एहि दौरान निजी अस्पताल के अंदर और बाहर खड़ा एम्बुलेंस के भी जमकर तोड़फोड़ कयल गेल। एम्स के पास निजी हॉस्पिटल के बाहर मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जाहिमे स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाबि रहल अछि। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात एम्स के पास छेदी टोला में शराबी के दू गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट के युवक जमकर शराब पीलक और कई लोग ओकर पिटाई कर दिलन। पिटाई खाए के बाद युवक जान बचावे के उद्देश्य से एम्स के पास एक निजी हॉस्पिटल में जा घुसल। एहि के बाद अस्पताल में घुसते ही दोसर गुट अस्पताल में प्रवेश कर गेल और मारपीट शुरू हो गेल। एहि बात के विरोध निजी हॉस्पिटल के कर्मचारी सब केलन, जाहि के बाद काफी संख्या में हमलावर हॉस्पिटल में आए जमकर तोड़फोड़ केलन। अस्पताल प्रबंधन पुलिस के बतौलक कि हमलावर अस्पताल के आवश्यक सामान के साथ साथ काउंटर एवं एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ केलक अछि। एहि संबंध में अस्पताल प्रशासन द्वारा फुलवारी शरीफ थाना में मामला दर्ज करवायल गेल। फिलहाल पुलिस मामला के जांच कर रही है और स्थिति पर कंट्रोल केने अछि। लेकिन पूरा मामला में जो डीएसपी बीच में फंसल छला, जिनका साथ मारपीट भेल, उनक नाम पुलिस प्रशासन बतावे से इनकार कर देलक। मामला है सर कि यहाँ पर हम लोग इसी बैठल थे बाहरी जी, और वो दो आदमी का रोड पर मार रहा था कि हम लोग नहीं बल्कि हमारे यहाँ जो अथी मरीज दिखाने आए हैं वो सब उसको रोक रहे थे। वो इतने में वो सब के भी मारा, हेल गया 50 को रोड़ा था लेके, और मैंने हम लोग लूट गए, भाग गए, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। आपको यह देखिए रोड़ा सब रो चलाया है। और एगो यहाँ पर मरीज दिखाने आए हैं, पति पत्नी दोनों डीएसपी हैं, तो उनका मैंने उनको डेट कर दिया था, तो उनको गाड़ी आया उसका शीशा फोड़ दिया। और इस तरह से हम लोग भाग लूट गए और 50 को हेल गया। तो कैमरा है मेरे यहाँ लगा हुआ सर, सीसीटीवी है फोटो जी। कितने लोग थे? वो सब 30-25 को हेल गया। कहाँ के रहने? इधर से उधर से, घर है इसका पूरा एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। पटना में एक अमेरिकन दंपति द्वारा एक 3 साल के बच्चा के गोद लेल गेल। पटना में एक अमेरिकन दंपति कार्नेल रे मिलर और उनक पत्नी डॉक्टर कैथरीन सुलिवान मिलर सड़क पर लावारिस हालत में एक बच्चा के देखलन। उसके बाद वो बच्चा के हालत के देखे तो दंपति एक गोद ले के बारे में सोचलन और वो अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति मिले के बाद बच्चा के गोद लेलन। ये पूरा मामला राजधानी पटना के दानापुर इलाका के, जहां अमेरिका से आयल दंपति सब प्रक्रिया के बाद लावारिस बच्चा के गोद लेलक और बच्चा के पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कल गेल हन। जहिना पासपोर्ट के प्रक्रिया पूरा हो जात दंपति बच्चा के लऽ कऽ अपन देश चल जाता। ये पूरा मामला विक्रम थाना के भादवा गांव के, जहां 3 साल पहले एक निजी संस्थान लावारिस बच्चा के अपने छल। जखन काफ़ी पता लगाबे के बाद बच्चा के परिजन के पता नहीं लग पायल तो एही संस्थान में एक ख्याल रखना शुरू कल गेल। एहि दौरान अमेरिका से आयल डॉक्टर दंपति बच्चा के गोद लेके इच्छा जाहिर केलन, जाय के बाद अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप सिंह एक सहमति दिलन और पूरा प्रक्रिया पूर्ण करे के बाद बच्चा के गोद देल गेल। Today, it's overwhelming to finally meet our son.
Very happy. We are very happy. Very happy. पटना के रहे वाली कीर्ति राज सिंह जूनियर कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य के नाम रोशन कलन। पटना के खुसरूपुर बड़ा हसनपुर गांव के रहे वाली कीर्ति राज सिंह न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीतकर बिहार के नाम रोशन कलन। अंडर 18 के 57 किलोग्राम भार वर्ग में वो 29-30 नवंबर के पदक जीत कीर्ति उपलब्धि प्राप्त कलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनका बधाई दिलन। किसान परिवार से आवे वाली कीर्ति अखन गुवाहाटी के रानी लक्ष्मी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से फिजिकल एजुकेशन के पढ़ाई कर रहा है। पटना एयरपोर्ट पर उनकर भव्य स्वागत किया गया। उनक माता पिता और उनक परिवार के कई सदस्य होते पहुंचल छला और ओहिठाम स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करत कीर्ति कहलन जे खिलाड़ी के गोल्ड मेडल से पहले सम्मान मिलवाक चाहिए और वो कहलन जे उम्मीद तो नहीं छल लेकिन हम मेहनत केलों ओकर परिणाम आयल। वो खासकर आईपीएस अधिकारी पंकज दाराड़ के शुक्रिया अदा कलन जे उनका प्रतियोगिता परीक्षा से पहले 1 लाख के मदद केने रहत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कलन जे बिहार में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ायल जाए। 6 गोल्ड मेडल है। मैंने 3 इवेंट में पार्टिसिपेट करी थी। कितना टफ था कंपटीशन? सर टफ कुछ भी हो लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट मेरे कोच की मेहनत रंग लाई और मेरे पापा का जो भी था सब कुछ। आगे क्या इरादा है? क्या सर आगे यही है कि मेरी जब तक मेरी बॉडी मेरे साथ रहेगी मैं गेम करूंगी और उसके बाद अपने कोच की तरह एक बेस्ट कोच बनना किसान चाहूंगी। की बेटी इतना बड़ा कमाल कर दिखाएगी, ये आपके ग्रामीणों ने, परिवार वालों ने सोचा था क्या? सर ये तो मेरी फैमिली से पूछिए। सफर कब से पूरा चला आपका सफर? सर मैं क्लास 4 से स्पोर्ट्स में हूँ, बट मैंने कभी इस लेवल का कभी नहीं सोचा था। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी आपको बधाई दी है, नीतीश कुमार ने। हाँ सर मैंने देखा उनको, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात भी करेंगे सीएम हाँ से? सर जरूर करूँगी। आपको लगता है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बढ़ाया जाए हर स्तर पर? हाँ सर क्यों नहीं बढ़ाया जाए, तभी तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स निकलेंगे। आप क्या चाहते हैं कि देखिए यहाँ कीर्ति राज क्या चाहिए बिहार में क्या चाहिए? अद्भुत नजारा है निश्चित तौर सर बिहार में मैं यही चाहिए कि अभी जो आप लोग मुझे अभी दे रहे हैं लेकिन रियल में प्लेयर्स को अभी नहीं, गेम से पहले ही जरूरत होती है, पहले उसकी नीड्स पूरी करें। हमें तो जीतने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बिहार सरकार पर काफी हमलावर छे कि बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ रह नहीं गया है। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से ठगबंधन के साथ चले गए तो रूल ऑफ लॉ का सवाल कहाँ से उठता है? जिस सरकार का मुखिया पे भ्रष्टाचार का आरोप है, मैंने गठबंधन के मुखिया पर कहा, और 1 दर्जन से अधिक लोग आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हों, तो नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ रहा कहाँ? बालू में, शराब में सारे लोग रूल ऑफ लॉ तोड़ रहे हैं और पैसा पूरी तरह, मेरा सीधा आरोप है कि ये जनता दल यू जो पूरी पार्टी चलती है वो शराब और बालू के माफियाओं के पैसे से चलती है। राष्ट्रीय जनता दल तो चल ही रहा था, ये नीतीश जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब तो जनता दल यूनाइटेड भी उसी के पैसे से चलती है। और आप देखिए अति पिछड़े के साथ किस तरह मजाक किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश आए, ईवीसी आयोग का गठन किया गया और आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि वो 3 साल के लिए था। लेकिन बिहार की सरकार, हम लोग आरोप लगा रहे थे, मैंने तो पिछले ही दिनों जन संवाद में ये कहा था कि नीतीश कुमार आचार संहिता समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, और नीतीश कुमार ने प्रूफ कर दिया। और यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये कागज का घोड़ा हो गया। अब जिस तरह नीतीश कुमार फुटबॉल बनकर बिहार के मैदान में खेल रहे हैं, कभी इधर कोई मार देता है, कभी उधर कोई मार देता है, उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को सीधा आरोप है कि आप सरकार के अनुसार काम करते हैं। आपको आयोग का रिपोर्ट मिला तो सार्वजनिक करना चाहिए था कि किस जाति को कहां निकाला गया, किस जाति को जोड़ा गया।
और भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं। आपने ईबीसी का कमीशन बनाया, वो स्वागत योग्य था, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर आपने किया। ये चिंता नीतीश कुमार जी बिहार के अति पिछड़ों के साथ अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये सीधा आरोप। और आज कई साथी हमसे नौजवान मिले बीपीएससी का, मैं उस पर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के बदले जिस तरह का भ्रष्टाचार बीपीएससी में मिल रहा है, यह स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा संपोषित पूरी गवर्नमेंट वहां चल रही है। 4 चेयरमैन बदल जाते हैं, लेकिन बीपीएससी का रजिस्ट्रार वही रहता है जिसका घर नालंदा होता है। आप सोचिए ये क्या है, कौन सा मिलीभगत है, ये कौन सा भ्रष्टाचार है कि बीपीएससी में नौनिहालों के साथ इस तरह गलत हो रहे हैं। दिल्ली में लोगों ने आंदोलन किया, पटना में आंदोलन किया, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। क्या दुर्भाग्य है। पहले तो नौकरी में फर्जीवाड़ा किया, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 11,000 लोगों की बहाली की गई, बहाली हुई अप्रैल में, जून में, और नियुक्ति पत्र अभी दे रहे थे तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस वाले की बहाली ड्रेस में पहली बार हम लोगों ने देखा, यही है नीतीश कुमार का राज। तो पूरी तरह स्पष्ट है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में इमरजेंसी लाइफ केयर सिस्टम के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू भेल। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में बीएलएस एंड एसीएलएस सर्टिफिकेशन कोर्स के आयोजन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन डीएमसी प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा, डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर यूसी झा, हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर नवीन कुमार संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कयलनि, जाहिमे डीएमसीएच के कई डॉक्टर भाग लेलनि और लाइफ केयर सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी लेलनि और अभ्यास भी कयलनि। कार्यक्रम में बीएचयू से 3 डॉक्टर, आईजीआईएमएस से 1 डॉक्टर, इंदौर एवं लखनऊ से 1-1 डॉक्टर, कुल 7 प्रशिक्षक के टीम डीएमसीएच के डॉक्टर के इमरजेंसी लाइफ केयर सिस्टम के प्रशिक्षण दिलन। 3 दिन सुबह 8 बजे से 5 बजे तक चले वाला प्रशिक्षण के बाद एक परीक्षा लेल जाए, जाहिमे 84% मार्क्स लावे वाला विद्यार्थी के उत्तीर्ण घोषित किया जाए और उनका सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। एहि मौका पर डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर जानकी ठाकुर, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार सहित कई डॉक्टर मौजूद चला। इसमें जो है अभी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बताई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सीपीआर करना चाहिए जो लोग बेहोश हो जाते हैं और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। उसके लिए जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें सभी लोगों को जानना चाहिए कि वो इमरजेंसी कंडीशन में किसी को कैसे भी सीपीआर दे सकते हैं, कैसे उनका हार्ट का मसाज कर सकते हैं, कैसे उसको सांस के नली को जो है पेटेंट रखना है, सही रखना है, ताकि वो जो है तुरंत उनको इलाज मिल सके और उनकी जान जाने से पहले। बहुत सारे लोगों की जान जो है इसलिए चली जाती है कि वो उनको फर्स्ट एड उसके घटनास्थल पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें ये सब चीज़ बताया जा रहा है और ये बहुत ही लाभदायक होगा जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। मिथिला राज्य के मांग के लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 4 तारीख के राजभवन मार्च के कार्यक्रम आयोजित कयल गेल हन, जाहि के लेकर एक प्रेस वार्ता कयल गेल। मिथिला राज्य के मांग के लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 4 तारीख के राजभवन मार्च के कार्यक्रम रखल गेल हन, जाहि के जानकारी दे के लेल एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल, जाहि में बतायल गेल जे 4 तारीख के भारी संख्या में राजभवन मार्च के कार्यक्रम अछि और एहि दौरान लोग सबसे अपील कयल गेल जे काफी संख्या में पटना चलल जाए, ताकि मिथिला राज्य के प्रदर्शन में अपन शक्ति दिखा कर सरकार के मिथिला राज्य के मांग के माने पर मजबूर किया जाए। देखिए, हम लोग का पूर्व से जो कार्यक्रम था आगामी 4 दिसंबर को पटना राजभवन मार्च को लेके, उसी को लेके आज हम लोग दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस मुद्दे को रखना चाहते हैं, हम लोग जिस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं,
ये आज से लड़ाई नहीं लड़ने के लिए जा रहे हैं। पिछले 100 साल पूर्व से दरभंगा के महाराज इस मिथिला राज की लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं ये लड़ाई एक मंच तक सीमित रह गया था, जिसको मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पिछले 6 महीने से धरातल पर उतारने का काम किया है। चाहे वो दिल्ली के 21 अगस्त की कार्यक्रम हो, जहाँ पे हम लोगों ने हजारों हजार के नौजवान तमाम मिथिला के लोगों को एकजुट करके हम लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं हम लोग आगामी 4 दिसंबर को गांधी मैदान में एकजुट होके गांधी मैदान से राजभवन तक हम लोग एक मार्च कर रहे हैं, और उस मार्च के माध्यम से हम लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलेंगे और उनको 10 लाख जो हम लोग का हस्ताक्षर अभियान है, उस 10 लाख हस्ताक्षर को हम लोग सौंपेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रत्येक जिला में जा के मिथिला राज के मुद्दे पे लोगों को जगाएंगे। जिला मुख्यालय हो, प्रखंड मुख्यालय हो, वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करके आंदोलन करके हम लोग जो एक मिथिला राज्य, पृथक मिथिला राज बनाने की जो मंशा की है, उस पर हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आगामी 4 दिसंबर को लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। दरभंगा के सदर डीएसपी अमित कुमार लहरियासराय थाना पर एक प्रेस वार्ता केलन। दरभंगा के सदर डीएसपी अमित कुमार एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बतौलन जे सिमरी थाना क्षेत्र में 28 तारीख के लूट के वारदात के अंजाम देल गेल छल। एहि मामला में गिरफ्तारी कयल गेल हन और किछु सामान भी बरामद कयल गेल हन, जाहिमे आधा दर्जन मोबाइल के संग अन्य कई सामान शामिल है। NH 57 पर 28 तारीख 28 नवंबर को एक सुबह लगभग 5:30 बजे एक घटना घटित होती है, जिसमें गन पॉइंट पर इन लोगों ने सुनील कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को जो बाइक से जा रहे थे, इन्होंने एक i20 वाइट सफेद कलर की i20 कार है, उससे उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गन पॉइंट पर उनसे 10,000 रुपये, ATM, मोबाइल और मोटरसाइकिल चाबी सहित इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया सिमरी थाने में, जिसकी कांड संख्या है 232-22, जिसके लिए 233-22 सॉरी, जिसके लिए पीछे ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही तत्परता दिखाते हुए SSP महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सिमरी SHO और उनकी थाने की टीम और जो टेक्निकल टीम है हमारी दरभंगा पुलिस की, उनके द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 1 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे फिर NH 57 पर ही कालका हवेली होटल है, उसके आसपास इन चारों लुटेरों को कार में पिस्टल के साथ, चाकू के साथ, विभिन्न घटनाओं में विभिन्न लोगों से लूटी हुई 10 मोबाइल्स के साथ और एक 3 लाइव बुलेट्स के साथ, बहुत सारी चाबियों के साथ गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा इन लोगों का? ये जांच की जा रही है इस पर। इनका आपराधिक इतिहास रहा है, विभिन्न जिलों में ये कार्यरत रहे हैं। अभी भी वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर से लगातार यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, आना जाना हो रहा था। कई सारी घटनाओं में उन्होंने जान दिया। चारों का या एक? चारों यहाँ से ज्ञान काम कर रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें से साहेबगंज के हैं 2 और 2 मुजफ्फरपुर के हैं। घटना कब की है, कितने दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है? घटना 28 नवंबर की है, गिरफ्तारी 1 दिसंबर की है। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है? बताया गया ना, बरामदगी में एक पिस्टल है, 3 लाइव जिंदा कारतूस है, एक चाकू है, 10 मोबाइल्स हैं, लगभग 7-8 चाबियां हैं विभिन्न गाड़ियों की, और इनके द्वारा बतलाया भी गया है कि बहुत सारे मोबाइल्स हैं जिनकी तस्वीर उन्होंने मुहैया कराई गई, जो विभिन्न थानों से केस दर्ज है उन मामलों में मोबाइल लूट की। सर कई चाबियां हैं, तो क्या गाड़ियां भी कई तरह की बरामद हुई है? नहीं, गाड़ियाँ बरामद नहीं हुई है, उसकी जांच जारी है। जिस कार से ये लोग लूट किए हैं वो कार बरामद हुई क्या? जी हाँ, कार भी बरामद हुई है। कार में ही जा रहे थे, कार में ही। क्या कार इन्हीं की है या किसी और की है, या वो भी चोरी की है? इस पर जांच चल रही है। कार में सिर्फ सामने नंबर प्लेट है, वाइट i20 है, और पीछे की तरफ से नंबर प्लेट भी नहीं है। इस गिरोह का लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है? देखिए, फिलहाल तो इतना लग ही रहा है कि इनका अंतर जिला गिरोह है, देखिए पूछताछ की जाएगी। इसका कोई सरदार भी है, कोई सरगना भी है, कोई नाम बताया है? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, बाकी सिमरी थाना के वैसे जो समझाती है वो पूछताछ कर रहे हैं। क्या इन लोगों से कार्रवाई की जाएगी? मोबाइल से सारी डिटेल्स निकाले जाएंगे और भी जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। सर इस चंडी से शोभन गिरफ्तारी संभव हो पाई है, गश्ती हो रही और उसको ज़्यादा सघन किया जाएगा, ठंडी के दिनों में और भी ज़्यादा किया जाएगा। SCS मिथिला में वक्त भर हाल छक्का ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। स्नातक स्तरीय परीक्षा के लेकर मुख्य सचिव जिलाधिकारी सबके साथ एक बैठक कैलन। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी की अध्यक्षता में 23 एवं 24 दिसंबर के आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के सफलतापूर्वक संपन्न करावे के लेकर बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार परीक्षा के तैयारी हेतु जारी निर्देश एवं परीक्षा के दौरान ध्यान रखे वाला बात से अवगत करावत कहलन जे एबेर प्रश्न पत्र के सुरक्षित पहुंचावे हेतु 8 लेयर के प्रयोग कयल गेल हन। परीक्षा केंद्र के लिए 8 प्रश्न पत्र के पैकेट बनायल गेल हन जे परीक्षा कक्ष में 2 परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के उपरांत ही खोलल जायत जे अंतिम लेयर है, जाय में एक महिला परीक्षार्थी भी रहती। बचल प्रश्न पत्र 10 मिनट के बाद सील कऽ देल जायत, जेकर कारण एक भी प्रश्न पत्र बाहर नहीं रह पायत। एनआईसी दरभंगा से जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन, अपर समाहर्ता राजेश राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय दौरान मौजूद छला। दरभंगा में नगर निकाय चुनाव के लेकर एक बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव के तैयारी के लेकर बैठक कयल गेल। बैठक में सब कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह हुनक कोषांग के द्वारा निर्वाचन हेतु कयल गेल और कयल जा रहल कार्य के समीक्षा कयल गेल। बैठक में बतायल गेल जे नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव 18 दिसंबर के एवं द्वितीय चरण के चुनाव 28 दिसंबर 2022 के निर्धारित अछि। कार्मिक कोषांग द्वारा बतायल गेल जे निर्वाचन कर्मी के डाटाबेस तैयार अछि और द्वितीय नियुक्ति पत्र भी जारी कयल गेल हन। कार्मिक कोषांग के पुनः सब कर्मी से अद्यतन सूचना दै के निर्देश देल गेल हन। प्रशिक्षण कोषांग के 10 से 12 दिसंबर के बीच कर्मी के प्रशिक्षण करावे हेतु तैयारी के निर्देश देल गेल हन। ईवीएम के पुनः कमीशनिंग करावे के निर्देश देल गेल। निकाय निर्वाचन के संदर्भ में ये सभी कोषांगों की बैठक थी। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि फिर से निर्धारित तिथि आयोग से प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में सभी कोषांगों की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही इस संदर्भ में जो भी हमारा नया तिथि निर्धारित हुआ है मतदान और मतगणना का, उसके संदर्भ में अभ्यर्थी सहित सभी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अच्छे तरीके से निर्वाचन संपन्न कराएंगे। दरभंगा में आई जिलाधिकारी के द्वारा जनता दरबार के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा आयोजित कयल जाय वाला साप्ताहिक जनता दरबार के आयोजन भेल, जाहिमे काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचलनि। कहाँ घर हुआ? घनश्यामपुर थाना घनश्यामपुर। क्या समस्या है? जिला परिषद नियोजन इकाई में जो आरटीए लगाए हैं सूचना का अधिकार के तहत नहीं दे रहे हैं और उम्र का मानिए बिहार सरकार छूट दिया हुआ हम लोगों को, फिर भी 2019 के शिक्षक नियोजन में हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान में सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान के द्वारा एडमिशन, मासिक फीस और री एडमिशन को मोटा रकम लिया जा रहा है, उसका व्यवसायीकरण पर रोक लगाया जाए और जिलाधिकारी दरभंगा के द्वारा प्रधानमंत्री को ये प्रस्ताव भेजा जाए कि केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर एडमिशन, री एडमिशन और मासिक फीस लागू किया जाए। किस स्कूल की मामला है आपका? निजी शिक्षण संस्थान कौन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान जितने भी हैं सब में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एडमिशन, री एडमिशन और मासिक फीस केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर लागू करें। दरभंगा में खादक किल्लत लगातार जारी अछि। किसान अहले सुबह से लाइन में लागल रहे छथि और उसके बावजूद भी उनका खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन दावा हमेशा ही कयल जा रहा है कि खाद के कोनो किल्लत नहीं है। दरभंगा में खाद के किल्लत काफी ज्यादा है। स्थिति ये जे पहले खाद जे डीएपी और पोटास वगैरह के जरूरत पड़े बुआई टाइम में लोग ओहि के लेल परेशान छला। आब जखन बुआई किछु हद तक भ
हो चुकल हन और 21 दिन बाद जखन ओहिमे पानि दै से पहले या पानि दै के बाद यूरिया के जरूरत पड़ैत अछि तो यूरिया मार्केट में उपलब्ध नहीं अछि। जतऽ कतौ उपलब्ध अछि ओतऽ एतेक लंबा लाइन लागल रहैत अछि जे 10, 20, 50 आदमी के मुश्किल से भेट पाबैत अछि और मार्केट में धरल्ले से काफी ज्यादा दाम पर यूरिया बेचल भी जा रहल अछि। दावा हमेशा सरकार और प्रशासन के द्वारा ई कयल जाइत अछि जे खाद के कोनो कमी नहीं अछि, लेकिन सच्चाई ई अछि जे खाद के काफी किल्लत अछि और ई किल्लत बनायल गेल अछि ताकि खाद की कालाबाजारी हो सके, अवैध रूप से पैसा कमायल जा सके और एक मुनाफा सब मिलकर आपस में बांट ले छथि। यह सच्चाई अछि और इस सच्चाई से अवगत होय के यदि कखनो मन हुए तो सुबह के टाइम में कोनो खादक दुकान के पास से क्रॉस करू, सारा सच्चाई सामने आबि जाए। देखिए खाद का कोई कमी नहीं है। यूरिया का 3-4 रैक जो है हमारे कृषि विभाग द्वारा माननीय संजय सिंह आपको जो है 100 रैक पर रैक लगाए जा रहे हैं। चूँकि है क्या कि लहरियासराय में आपको राणा फर्टिलाइजर मुख्य जगह पर पड़ जाता है। यहाँ से कहचरी नज़दीक है, बैंक पंजाब नेशनल बैंक नज़दीक है, तो लोग आते हैं तो एक बार जो है तो चाहते हैं यहीं से ले जाए, लोगों का कहना है। आप देख रहे होइएगा 266 रुपया में वितरण हो रहा है। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब भी विभाग द्वारा यहाँ पर अधिकृत किए गए हुए हैं। और सबसे अच्छा बात तो ये है कि हमारे किसान भाई जो लगे हुए हैं इतना शांति में देखिएगा, आपको कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, खुद आराम से आ रहे हैं और लेकर के जा रहे हैं। लाइन में लग के सर क्या रेट में मिल रहा है? 266 रुपये। कौन खाद मिल रहा है? यूरिया। SCS मिथिला के अंक में अखन अगला अंक में फिर किछु और समाचार हम उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।